साथ कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि हर वक्त कैनी बस तुम्हारी ही बातें करता रहता है। जहां पर क्रिस्टी बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूर से मैं देख पा रही हूँ कि सारा का भाई नेथन यहाँ पर आ रहा है। इस वक्त सारा उससे बात नहीं करना चाहती, तो प्लीज अगर आप उसे दरवाजे के बाहर से ही रवाना कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जहां पर दरवाजे पर बॉयड आकर नेथन को रोक लेता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारी बहन सो रही है। मैं जानता हूं कि अभी इस वक्त पूरे शहर का ही बुरा वक्त चल रहा है, मगर सब कुछ ठीक है, मेरी निगरानी में है, तो तुम घर पर जाकर आराम से सो सकते हो। जैसे ही सारा ठीक हो जाएगी वो अपने आप घर लौट आएगी। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां पर जिम अब यहां से बाहर निकलने के लिए अपने ही परिवार से सवालात करने लगता है। और अब तो उसने एक नई स्ट्रैटेजी बना ली थी। उसने घर की ही दीवार को मानो ब्लैक बोर्ड बना दिया था, और अब वो हर वह सवाल खुद से और अपने परिवार से करने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या अजीब चीजें हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब जानने हमें जरूरी हैं। मन में जो भी सवाल आए बस यहाँ लिख डालो, कोई न कोई सवाल हमें यहाँ से निकलने का जवाब दे ही देगा। जिसके बाद शाम हो चली थी और यहाँ पर क्लिनिक के अंदर हम सारा को देख पाते हैं, जहां उसके हाथ में अगेन वही मैसेज उस अननोन एंटिटी के थ्रू आता है, किल द बॉय। अब उस छोटे से बच्चे ईथन को जान से मारने के लिए सारा ने अपनी पॉकेट में एक सर्जिकल ब्लेड छिपा लिया था। हालांकि वह यहाँ से उस वक्त जा नहीं सकती थी क्योंकि क्रिस्टी वहां मौजूद थी। तो वो क्रिस्टी के साथ बैठ करके बातें करने लगती है, जहां पर सारा कुछ पल के लिए अपने बुरे सदमों को भुला करके खुशी के पल महसूस करती है। वो बताती है कि कैसे वह और उसका भाई छुट्टियां मनाने के लिए अपने शहर वाशिंगटन से निकले थे, मगर अचानक से उनकी कार के सामने एक पेड़ गिरा पड़ा मिला और वे भी यूं ही घूमते घूमते इस घोस्ट टाउन में आ पहुंचे। जिस पर क्रिस्टी भी बताती है कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर खैर अब हम इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। इन लोगों ने खुद हमें चूज करके यहाँ पर बुलाया है। न जाने हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, मगर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तब अचानक से सारा बोलने लगती है कि मुझे कुछ सपने आते हैं, जहां पर यही घोस्ट यानी कि ये अननोन एंटिटीज आकर मुझे बताती हैं कि एक बड़ा टुकड़ा कांच का चूर होकर बिखर जाएगा, हर जगह खून फैल जाएगा, कुछ चुनिंदा मौतें करनी होंगी और फिर स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। क्रिस्टी को उसके द्वारा की गई कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए ये दोनों ही सो जाते हैं। वही नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिम को देख पाते हैं, जो कि अपनी वाइफ टबिता के साथ बात कर रहा था और पूछता है कि आखिर तुम्हारे मन में यहाँ से निकलने के लिए कौन से सवाल आते हैं, या फिर उन मॉन्स्टर से कैसे बचा जाए। जहां पर टबिता कहती है कि आज तक जितने भी लोग बचे हैं उन्हें सिर्फ इस तिलिस्मी पत्थर ने ही बचाया है। अगर हम इस तिलिस्मी पत्थर के साथ